ये जरूरत मत कर कि हमें दोबारा हाथ अपने खून से रंगने पड़े तेरे। पिताजी ये कैसी बातें कर रहे हो आप? एक बार उस लड़के से मिल तो लो, बहुत अच्छा लड़का है वो। पिताजी चौधरी सारंग किसी से नहीं मिलता। चौधरी सारंग से सारे लोग मिलते हैं। चौधरी सारंग किसी से नहीं मिलता। पिताजी तो चौधरी सारंग कोई इतना छोटा आदमी नहीं है जो हर कोई चौधरी सारंग से मिल सके। अरे पिताजी मेरी बात तो सुनो, आप उससे मत मिलो, मैं उसको बोल देती हूँ वो आपसे मिल लेता। अगर आपको पसंद ना आए तो फिर देख लीजिएगा। नहीं तो लो पिताजी, अपनी सिर्फ जबान को लगाम दे और हमने जो कह दिया है वो अपनी जगह अटल है। हम अपनी जबान से नहीं मुकर सकते, ना हम उससे मिलना पसंद करेंगे और ना उसे लेकर आना हमारी चौखट पर। तो पिताजी आप भी सुन लीजिए, चाहे मुझे मार दो या जिंदा गड़वा दो, शादी तो मैं उसी से करूंगी। तो सुन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये काम करना। जो तू चाहती है ऐसा भी हो सकता है जो तू कह रही है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि तेरी शादी उससे हो जाए। मतलब आप अपने घमंड के आगे अपनी बेटी की जान ले लोगे? चौधरी सारंग जब अपनी बहन की खून से हाथ रंग सकता है तो तेरी तो औकाती क्या है? लड़की है तू, और मैंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी की हमेशा। कोई चीज़ बता, तूने जिस पर हाथ रख दिया, जिस चीज़ पर, वो हमेशा वो तेरी हो गई। तूने जब जब जो जो मांगा तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। तो वही तो पिताजी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसमें आप अपनी क्यों चला रहे हो? जिंदगी का सवाल है और हम क्यों चला रहे हैं? तेरी इतनी जुर्रत कि तू हमसे जबान लड़ाती है। अपनी जबान को लगाम दे और जहां हम चाहेंगे शादी वहां होगी, ये याद रखना। चल घर में। और अभी हम आते हैं चौपाल से। अरे दीपा। अरे सूरज। अरे कैसी हो? अरे मत पूछो कैसी हूँ। अरे तुमने आज, अभी तुम कॉलेज में आ भी गए और तुमने मेरे को कॉल भी नहीं की। अरे आ गई, ये पूछो बस मैं आज आ गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। कैसे कैसे पिताजी से झूठ बोल के आना पड़ा है मुझे। लो कर लो बात। अब कौन सी बातें हो गई पिताजी से? अरे मैंने पिताजी से अपनी शादी की बात की थी, तो पता है पिताजी ने मतलब मेरी शादी तुम्हारे खिलाफ तो सख्त उन्होंने मना कर दिया है कि तुम्हारी शादी मतलब मैं जिससे बोलूँगी उससे शादी नहीं कराएंगे। उन्होंने पहले से ही मेरे लिए एक लड़का अमेरिका में देख रखा है और वो मेरी शादी उसी से कराएंगे। पिताजी तुम्हारी शादी किसी दूसरी जगह करना चाहते हैं? करना चाहते नहीं है, उन्होंने वहां से पहले से ही जो है उनके दोस्त है एक बचपन का, उसके लड़के से मेरी शादी फिक्स कर रखी है और उसी से करेंगे। देखो दीपा, तुमने इस बात को मेरे को बता करके अंदर से एकदम झकझोर दिया है। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे दीपा तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। अरे मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ, और पता है मैंने पिताजी को इतना समझाया, और पता है पिताजी ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मुझे जिंदा गड़वा देंगे, जान से मार देंगे अगर मैंने तुम्हारा नाम भी लिया। देखो दीपा, बेशक चाहे पिताजी जिंदा गड़वा दें या जीते जी मौत दे दें, लेकिन अगर जो प्यार है ना, वो प्यार सिर्फ तुमसे ही रहेगा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, मैं ये सोचती हूँ कि कहीं पिताजी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं है। पता है मेरी एक बुआ जी थी, वो भी किसी लड़के से ऐसे ही प्यार करती थी, तो पिताजी ने उनको पता है जिंदा गड़वा दिया था। पिताजी ने उनको जिंदा गड़वा दिया? अपनी बहन को। जब वो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो उनकी बेटी हूँ। अरे दीपा मेरी बात सुनो, अगर पिताजी शादी नहीं करने देंगे, तुम्हें लगता है शादी नहीं करने देंगे पिताजी? बिल्कुल नहीं, अब हमारी शादी नहीं हो सकती। उनको मना तो सकती हो किसी भी तरीके से। अरे वो आज तक पिताजी ने ऐसी कोई जिद नहीं है जो मेरी पूरी ना की हो, पर शादी से इतना खिलाफ है वो कि यहाँ तक मेरी जान लेने के लिए तैयार है वो यार। तो सुनो, अगर पिताजी अगर इन बातों को नहीं मानते तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। पूछोगे नहीं वो ऑप्शन क्या है? क्या? क्यों ना हम दोनों घर से भाग चलते हैं? ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ दीपा, क्योंकि नहीं। पिताजी, तुम्हारे पिताजी हम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। एक नहीं होने देंगे और हम एक दूसरे से जुदा नहीं रह पाएंगे। देखो मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी नहीं करूंगी, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं अपने पिताजी की पगड़ी नीचे रखवा दूं। मेरे पिताजी का इतना नाम है, इतनी शान से वो चलते हैं। नहीं। तो इसका मतलब कि तुम प्यार को कोई अहमियत ही नहीं देती? मतलब पिताजी ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो गए? आज तक मैं तुम्हारे लिए 7 सालों का जो रिलेशन चल रहा है तुम्हारा मेरा, इसमें
मतलब तुम सब कुछ भूल गई? देखो सूरज, मैं इतना तो कर सकती हूँ, मैं तो फंस गई हूँ तुम दोनों के चक्कर में। पिताजी की मैं इज्जत नहीं गिरा सकती और तुम्हारे सिवा मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। देखो दीपा, ठंडे दिमाग से सोचो कि देखो हम 7 साल से हम एक साथ ही रहते हुए आए हैं। हमने एक साथ ही देखो हमने पढ़ाई स्टार्ट की, हम पढ़ाई के इस सीजन में चल रहे हैं, अपना सब कुछ कर रहे हैं, अपना करियर को अपना संभाल रहे हैं। लेकिन दीपा सुनो मेरी बात। अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया और ये मेरी शायद लास्ट मुलाकात है तुमसे। अब मुझे पिताजी घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। देखो दीपा, और तुम्हें मेरे लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्यों ना हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें चाहे घर से भागना पड़े, चाहे हमें पिताजी के बताए हुए जो रास्ते हैं उन रास्तों को ना चल करके हम किसी अपने रास्ते को बना करके चलेंगे। लेकिन हाँ दीपा, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगी। देखो सूरज, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए यही कहूंगी कि अब तुम भी मुझे भूल जाओ। देखो तुमसे पहले मेरी जिंदगी में मेरे पिताजी आए थे और मैं अपने पिताजी के खिलाफ नहीं जा सकती। अगर वो मेरी जिद पूरी नहीं कर रहे तो क्या हुआ? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। अरे तो 7 सालों का रिलेशन झूठा था हमारा? झूठा नहीं था। मतलब सारी जो शर्तें लगाई थी तुमने, शर्तें बताई थी, मुझे इतनी प्यारी प्यारी बातें की थी, जो तुमने सपने सजाए थे मेरे लिए, वो सब झूठे थे? बोलो। मैं कैसे बताऊं? चलो एक बार और मैं पिताजी से कोशिश करती हूँ उन्हें। वैसे पिताजी ने कभी मेरे लिए किसी चीज के लिए मना नहीं किया। बिल्कुल दीपा, अगर तुम अपने पिताजी को समझाओगी, मैं उनसे उनकी रजामंदी से तो सब कुछ कर सकती हूँ। देखो सूरज, वरना मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती। तुम्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन पिताजी को मनाना पड़ेगा और मनाने के बाद तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी मुझसे। अरे मैं भी तो तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कोई बात नहीं, तुम ही मुझसे प्यार थोड़ी नहीं करते, मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है, पर अभी तुम जाकर के घर पे जब जाओ तब जो पिताजी से पूछना, ठीक है? वो जरूर तुम्हारी बात को मानेंगे। आओ कोल्ड ड्रिंक पीते। दीपा बेटी, दीपा बेटी। जी पिताजी। ये बताओ, इतनी इतनी देर से तुम कहाँ जाती हो और कॉलेज से सीधा घर नहीं आ सकती? सीधा टाइम देख रही हो? क्या टाइम हो रहा है? अरे पिताजी, मैं तो काफी टाइम की आ चुकी। मैं अभी घर से गया हूँ, देर हो गई मुझे गए हुए, और मैं एक बार फिर आया था घर जब भी तू घर नहीं थी। अरे पिताजी, रास्ते में एक मेरी फ्रेंड है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। पहले मैं उसके घर उसे छोड़कर तब मैं घर पर आई हूँ पिताजी। चौधरी सारंग को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर लड़की। पिताजी आपको क्या हो गया? हर टाइम मेरे से गुस्से में ही बात करने लग गए हो। और सुन, उस लड़के से तू चाहती थी मिलाना? हाँ, तू एक बार मिला दे। सच पिताजी? तो बस मिल, वो दोबारा तू कभी मिल नहीं पाएगी अगर कोशिश की तो। पिताजी एक बार मिल लो ना, अच्छा लड़का है वो। जो हमने कह दिया, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, तेरे पिता हैं। तेरी जिंदगी का फैसला भी हमें ही है अब कि तेरा कहाँ शादी करनी है और कहाँ नहीं करनी है। पिताजी मैं भी आपके आशीर्वाद से ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। अगर तू ऐसा, मुझे बहुत खुश रखेगा। अगर तू पिता का ख्याल रखती ना तो ये काम ना करती, इस तरह का कदम ना उठाती। पिताजी एक बार मिल लो ना। मैंने कहा ना, जिंदगी में नहीं मिल पाएगी, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। और सुन, आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना तो चौधरी सारंग से बुरा कोई ना होगा तेरे लिए। क्या क्या पिताजी, ये क्या कह रहे हैं आप? बस जो कह रहा हूं वो कान खोल के सुन ले। ये मेरा फैसला है और ये आखिरी फैसला है। आज के बाद कोई कॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई सहेली नहीं, ना यहाँ कोई आएगा और ना यहाँ कोई जाएगा। सिर्फ आएंगे तो सिर्फ तेरे पिता आएंगे। पिता हैप्पी वैलेंटाइन डे दीपा, तुम्हारे लिए ये खूबसूरत सा दिन। किस बात का हैप्पी वैलेंटाइन डे और किस बात का खूबसूरत? अरे लो, आज भी मुंह फुला के बैठी हो? हाँ, अरे एक बात बताओ, आज 14 तारीख है, वैलेंटाइन डे, सभी अपने अपने प्यार के साथ खुश हैं और तुम कोई गिफ्ट नहीं लेके आया इसलिए? गिफ्ट?
सुनोगे तो तुम्हारे पैरों से जमीन खिसक जाएगी। अरे भाई ऐसी बात क्या है, जमीन क्या खिसकेगी? क्या पिताजी ने शादी के लिए हाँ कर दी क्या? शादी के लिए हाँ? हाँ हाँ। आज के बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देख पाओगे। पिताजी ने सख्त मना किया है, ना तो कोई मेरे पास मेरी फ्रेंड आएगी और ना मैं घर से बाहर जाऊंगी। मेरे पे पाबंदी लगा दी है पिताजी ने। और तुम कह रहे हो हैप्पी वैलेंटाइन डे, किस बात का हैप्पी है? अब मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे पिताजी को मनाऊं? कोई बात नहीं दीपा, रिलैक्स रिलैक्स। तुम्हारे पिताजी अभी भी नहीं माने तुम्हारी बात को? बिल्कुल, तुम्हारे नाम से तो ये समझ लो कि वो इतना मेरे से, वो मुझे लगता ही नहीं है कि इस टाइम मेरे पिताजी इस रूप में भी मैं उनको देख सकती, जो मुझे इतना प्यार करते थे, मेरी हर जिद पूरी करते थे। और जब भी मैं शादी की, और वो भी तुम्हारा नाम लेती हूँ ना, उनका खून खौल जाता है। क्यों ना तुम्हारे पिताजी कोई अपने रास्ते से अलग कर दूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये क्या सोच रहे हो मेरे पिताजी के बारे में? नहीं, क्योंकि दो प्यार करने वाले के बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है ना दीपा, तो किसी ना किसी तरीके से उस तीसरे को हटाना पड़ता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है। ये कैसी बातें कर रहे हो? और तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पिताजी कितने डेंजर इंसान है। और एक बात तुम्हें बता देती हूँ अच्छी तरह से, जब उन्होंने अपनी बहन को जिंदा गड़वा दिया तो तुम्हारे तो टुकड़े करवा देंगे। ऐसे हैं तुम्हारे पिताजी? अपनी बहन को ही मरवा दिया उन्होंने? दुआ करो कि कभी मेरे पिताजी से तुम्हारा सामना ना हो, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ कि कहीं मेरे चक्कर में तुमको कुछ ना हो जाए। तुम पर समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। नहीं दीपा, तुम ठीक कह रही हो। देखो यहाँ रहना, यहाँ खड़ा रहना हमारे लिए ठीक नहीं है। लोग वक्त देख रहे हैं, उधर चलते हैं, चलो। दीपा देखो, ये जगह एकदम ठीक है नहीं? इधर आ जाओ। अच्छा, तो यही शहजादे हैं ये कौन है? ये कौन है आप? ये मेरे पिताजी। पिताजी? मैं कौन हूँ? मेरे बारे में जानना चाहता है तू? नमस्ते नमस्ते सर। अपनी हैसियत देखी है तूने? अपनी हैसियत के बारे में जानता है? और मेरी हैसियत के बारे में जानता है? दीपा मेरी बेटी है और तू इसकी जिंदगी में आया, तेरी इतनी हिम्मत, और तूने मेरी बेटी को बलगला के तूने मेरी बेटी को दिमाग घुमा दिया। बाप बेटी को अंदर मतलब तूने खिलाफत डलवा दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं दरअसल आपकी बेटी से प्यार करता हूं। जानता है मेरी बेटी के कितने खर्चे हैं और तू क्या करता है? बता, तेरी हैसियत क्या है समाज में? बेटी इधर आओ, इधर। बता सकता है तू अपनी हैसियत के बारे में? क्या करता है? अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, कॉलेज टाइम चल रहा है मेरा अभी। पढ़ाई कर रहा है तो सुन, पढ़ाई करके छोटी मोटी नौकरी देख और अपने माँ बापों का सहारा बन। ऊंचे ख्वाब देखने की कोशिश मत कर। पिताजी, सूरज बहुत अच्छे घर से है। वो तो मुझे इसका हुलिया ही बता रहा है कि बहुत अच्छे घर से है, क्योंकि तेरे तो दिलो दिमाग पर ये छाया हुआ है। तुझे तो हर चीज़ अच्छी लगेगी, तुझे तो इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और सुन, आज के बाद अगर मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। पिताजी! घर अगर आज के बाद पिताजी वहीं से फेंक। उसको साथ लेके घूम रही, सीधे घर चल। और आज के बाद अगर घर से बाहर निकली ना तो सुन, उसे तो छोड़ दूंगा मगर तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल घर में। इधर आ दीपा, इधर आ। और सुन, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लड़कों को मार दिया करते हैं, मगर चौधरी सारंग सबसे पहले तुझे मारेगा और उसके बाद में उसे मारेगा। चल। दीपा, दीपा। जी पिताजी। कल चौधरी साहब अमेरिका से आ रहे हैं और अलीगढ़ आ रहे हैं,
उन्हें हम रिसीव करेंगे और सुनो 4 दिन के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करके तुम्हें अमेरिका क्या क्या अमेरिका ले जाएंगे। वो उनका बेटा और चौधरी साहब आ रहे हैं अलीगढ़। कल हम दोनों उनको रिसीव करने जाएंगे। पिताजी आप मेरी शादी सूरज से करा दो ना, क्यों उनसे मेरी शादी करा रहे हो? क्यों? अमेरिका क्या है? दूसरी कंट्री है। आंखें देखेगी, जब तेरी आंखें देखेंगी ना सब भूल जाएगी तू। इसीलिए तो बोल रही हूँ पिताजी, यहाँ रह के मैं आपका ध्यान रखूंगी, ख्याल रखूंगी। मुझे जरूरत नहीं है, मेरे यहाँ बहुत नौकर चाकर सब कुछ है और रख लूंगा मैं। चौधरी सारंग कोई कमजोर नहीं है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। चौधरी सारंग अपने लिए अकेला ही काफी है, ये याद रखना। बस जो कह दिया वो सुन लो, सीधे जाओ। पता नहीं क्या बात है, जब से इंडिया से आई शादी में भी ऐसी चेहरा उतरा हुआ। बात तो करनी पड़ेगी, ये रिश्ता ऐसे कब तक चलेगा? दीपा, दीपा, बुलाया आपने मुझे? आवाज़ तो इसीलिए दी थी, लेकिन मुझे कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी, अगर तुम मुझसे एग्री नहीं थी, तो तुमने अपने पिताजी को हाँ क्यों किया? और हाँ भी किया तो कम से कम मुझे तो बता सकती थी। क्या बताऊं आपको? यही कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती थी, पिताजी ने जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करा दी। लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, तुम्हारी मर्जी से। जब तुम्हारे पिताजी ने हाँ की तो मुझे तो यही लगा कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ की। और उसके बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। तुम्हें इस घर में एक संस्कारी बहू की तरह लाया हूँ, तुम्हारे लिए हर चीज़ अवेलेबल कर रखी है। अरे किसके पास ये सब कुछ होता है? सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उसके बावजूद भी मुझे वो प्यार क्यों नहीं मिल पा रहा है जिसका मैं हकदार हूँ? वो प्यार इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ अपने पिताजी की दी हुई कसम उसे निभा रही हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे बारे में कुछ आगे की सोचना भी मत। बात दीपा तुम समझ नहीं रही हो, ये कोई आसान बात नहीं है। अरे हम दोनों की शादी हुई है और मैं किसी बात की कमी थोड़ी रखता हूँ, बिजनेसमैन आदमी हूँ, इतनी दूर आके बसा हुआ हूँ, एक अच्छी रेपुटेशन है मेरी, और उसके बावजूद भी मेरे सारे दोस्तों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती की। मैंने तुमसे कहा कि उनसे तो कम से कम हाय हेलो तुम ठीक से कर सकती थी। मेरे इतने अच्छे लोग, इतने प्रोफेशनल लोग आए थे, उसके बावजूद भी तुमने उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं रखी। मालूम है कितना हर्ट हुआ मुझे ना तुम्हारे दोस्तों में ना तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो दीपा ये बात तुम सामने कह सकती थी। वह बात ऐसी है, अगर कोई बात है तो प्लीज़ तुम मुझसे शेयर करो, क्योंकि ऐसे घुट के मैं नहीं जी पाऊंगा। नई शादी हुई है, कुछ भी नहीं है हमारे तुम्हारे बीच में। तुम्हें यहाँ 10 दिन हो गए, 10 दिन से हम दोनों के बीच में ढंग से बात तक नहीं हुई, और तुम मुझे सारी बातें बताने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ऐसी लाइफ नहीं जी पाऊंगा। और जो भी बातें आप तुम मेरे सामने क्लियर कर दो प्लीज़। मैं भी नहीं, घुट के तो मैं जी रही हूँ, तुम नहीं, मैं जी रही हूँ। और सुनना चाहते हो तो सुनो, मैं तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं तो सूरज से शादी करना चाहती थी, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। 7 साल से हम दोनों का रिलेशनशिप था, लेकिन पिताजी ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस एक तरह की सज़ा काट रही हूँ। सज़ा तो मुझे मिली, सज़ा तो मुझे मिली है। 7 साल से तुम रिलेशनशिप में थी, और ये बात तुम मुझे अब बता रही हो? जब मैं तुम्हें देखने आया था, जब तुम्हारे पिताजी के सामने सारी बातें हो रही थी, तुम इस बात को क्लियर नहीं कर सकती थी? कम से कम मुझसे एक बार अकेले में बात तो कर ली होती। मैं उस टाइम कम से कम मना करने की सिचुएशन में तो होता। अब तो मेरे पास सिचुएशन भी नहीं है कि मैं किस बात पे मना करूं। वो मैं अपने पिताजी की कसम से बस, और पिताजी की जिद के आगे। और शायद तुम ये भूल रहे हो, हमारी शादी सिर्फ 1 दिन में ही पिताजी ने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ भेज दिया अमेरिका। जब यही सिचुएशन थी तो तुम्हें मुझे बताना था। अगर तुम किसी से प्यार करती थी तो कम से कम मेरे सामने क्लियर तो करती। देखो, बुरा मत मानना, पति पत्नी के बीच में सारे रिश्ते शेयर होते हैं और सारी बातें भी शेयर होती। मैं गलत तरीके से नहीं छू रहा हूँ तुम्हें, बस मैं कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ। अगर तुम उस लड़के से आज भी प्यार करती हो तो ठीक है,
मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा और कोशिश करूंगा कि शायद तुम्हारा घर उसके साथ बस सके, अगर तुम एग्री हो तो। शायद यही ठीक रहेगा हम दोनों के लिए। ठीक है, तो ऐसा करो, जिससे भी तुम प्यार करती हो उसको कॉल करो और यहाँ बुलाओ। मैं डिवोर्स के पेपर तैयार कराता हूँ और उसके बाद में मैं खुद तुम्हारी शादी उससे कराऊंगा। ठीक है, मैं सूरज से बात करती हूँ और आपसे मिलने के लिए बोलती हूँ। शायद यही ठीक है। जब कोई इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता तो अपने आप से उसे दूर करने में ही भलाई होती है। दीपा, आ गए आप? हाँ, आज बड़ी खुश हो? हाँ हाँ, आज का दिन मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा दिन है। अच्छा। वो सूरज आ गया है और अच्छा। और वो पास वाले गेस्ट हाउस में रुका हुआ है, वो मुझे लेने आया है। ठीक है, तो मिलवाओ। आइए चलते हैं साथ में। बैग रख के हम चलते हैं। चलिए। यही रूम है। कोई है? नमस्ते सर। नाइस टू मीट यू। बहुत तकदीर वाले हो तुम। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शायद ये रिश्ता अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शादी के लिए मना भी कर देता, लेकिन मेरे सामने ये बातें बाद में आई और बड़ी खुशी होती है जानकर के आजकल की दुनिया में भी ऐसा प्यार होता है कि लोग एक दूसरे के लिए इतना मोहब्बत एक दूसरे से करते हैं कि अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छा मिला तुमसे, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। और सुनो, दीपा तुम्हारी थी और हमेशा तुम्हारी रहेगी, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। और हाँ, मैंने डिवोर्स पेपर तैयार करा लिया, वो बहुत जल्द तुम्हारे पास फैक्स कर दूंगा और उसके बाद तुम साइन करा के आराम से अपनी शादी करके अपनी एक खुशहाल लाइफ जियो। और सुनिए जी, 2 दिन बाद मेरी तरफ से आपकी इंडिया की फ़्लाइट है। और हाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और सारी रजिस्ट्री जो भी आपकी शादी है पूरी कानूनी कार्रवाई के साथ यहाँ से होकर तब आप यहाँ से जाएंगे। 2 दिन तक सारी जिम्मेदारी आप लोगों की मेरी। थैंक यू सो मच भाई। कोई आप जब तक अपना सामान वामान एडजस्ट कीजिए, मैं गाड़ी भेज देता हूँ ड्राइवर के हाथ आपको लेने के लिए। मैं करता हूँ। चलो दीपा। क्या हुआ? बेटी दीपा, दीपा। नमस्ते। किसके लिए आए आप यहाँ? अपनी बेटी के लिए। बेटी के लिए? अगर आप उसे अपनी बेटी ही समझते ना तो शायद उसके साथ इतना बड़ा धोखा और इतना बड़ा गुनाह नहीं करते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हर बाप अपने तरीके से अपनी औलाद की बारे में सोचता है, उसकी शादी ब्याह, उसका भविष्य। बात भविष्य की हो रही है और भविष्य उसका अंधकार में डालने चले थे आप। अरे कम से कम अपनी बारे में सोचा होता, अपने बारे में नहीं सोचा होता तो कम से कम उस बिटिया के बारे में तो सोचा होता जो किसी और से मोहब्बत करती थी। किस तकियानुसी बातों में फंसे अंकल आप। और सुनिए, मैं आपका दामाद नहीं रहा। क्या बकते हो? ये बात कहने से पहले तुमने 100 बार सोचा हुआ, सोच लिया होता। चिल्लाइए मत। आपकी इज्जत इसलिए कर रहा हूं कि आप दीपा के पिता हैं और हाँ, आप मेरे पहले ससुर भी थे। और एक बात और बता देता हूँ, दीपा को जहाँ होना चाहिए दीपा वहाँ जा चुकी है। जिस लड़के से वो मोहब्बत करती थी मैंने उसके साथ उसे उसकी शादी करा दी। तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने ठीक किया है बिल्कुल। अरे क्या करता, आपकी बेटी से आपने मेरी शादी तो कर दी लेकिन उसकी मर्जी के बारे में एक भी बार जानने की कोशिश की? हमने ढंग से बात तक नहीं की। हमारा 1 महीने रिश्ता ऐसे चला जैसे
बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत हूँ। हाँ, गई थी मेरे साथ अमेरिका, लेकिन मुझसे बात तक नहीं करती थी वो। कभी मुझे अपने पास नहीं आने दिया। जैसे पति पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं, कभी हमारे बीच में वो रिश्ते बन ही नहीं पाए। तो कम से मुझे वही ठीक लगा जो होना चाहिए, और मैंने उसे उस लड़के के साथ फिदा कर दिया जिससे वो प्यार करती थी। जिससे जो काम आपको करना चाहिए था वो मुझे करना पड़ा, और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि प्यार करने वालों को अगर कोई मिलाता है तो भगवान उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। तुमने ठीक किया। जो काम मुझे करना था वो तुमने किया, और आज मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। सही कह रहे हो कि अपने बच्चों की भावनाओं के बारे में माता पिता को सोचना चाहिए। अपनी जिद के आगे उनकी खुशियों से नहीं खेलना चाहिए। देखिए, मैं आपको बेइज्जत करने के मन से नहीं आया था, या आपको बेइज्जत नहीं करना चाहता था। बस मैं इतना कहना चाहता था कि अपने बच्चों को प्यार दीजिए, लेकिन उनके प्यार के बारे में भी सोचिए। उनकी ज़िंदगी को ऐसे अंधकार में मत डालिए कि वो आप आगे अपना जीवन भी ना जी पाए। तुम सही कह रहे हो। आपकी बेटी बहुत अच्छी लड़की है, और वो लड़का जिससे उसकी शादी हुई है वो काफ़ी अच्छा है। बस उनको एक खुशहाल ज़िंदगी जीने दीजिए। और हाँ, जब भी वो आपके पास आए तो मैं नहीं, आपसे विनती करता हूँ, आप ना छोड़ो कि आप उनसे कोई भी ऐसी बात ना कहें ना 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 जो उन्हें ऐसा लगे कि आप उनसे विपरीत हैं। आइए। आप चौधरी सारंग की जो हट थी ना, वो आज खत्म हो गई।